अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस करें 10th क्लास फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री। चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन, उसका टॉपिक 12.1 हमारे पास अल्केन है। अल्केन को हम डिस्कस करेंगे। अल्केन आर हाइड्रोकार्बन विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ठीक है जी, कार्बन एटम्स के दरमियान जिनमें सिंगल बॉन्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे जी? अल्केन। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे अल्केन हैं। ये आपके पास फर्स्ट अल्केन है। इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन के मतलब आप सिंपल हाइड्रोकार्बन में अगर बात करें कि अल्केन वो हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो कंपाउंड आ जाता है वो है हमारे पास, आपने पहले भी चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? उसे हम ईथेन। ठीक है, उसे हम ईथेन बोलते हैं। और ये हमारे पास CH3 इस तरह से होता है इसका केमिकल फार्मूला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला है जी CH3, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 हाइड्रोजन सेकंड कार्बन पे और 3 हाइड्रोजन हमारे पास थर्ड कार्बन पे। इसे हम कहते हैं प्रोपेन। जितने भी ANE वाले कंपाउंड है उसे हम ये बोलते हैं। इसका जनरल फार्मूला है एक हमारे पास। ठीक है, जनरल फार्मूला हम वो बात कर लेते हैं। जनरल फार्मूला के अंदर हमारे पास एक कॉमन चीज़ आ जाएगी जिसे हम सब अल्केन के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। वो हमारे पास है जी CnH2n+2। ये बच्चे अब आपने याद रखना है, दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। ये आपके पास अब अल्केन का एक जनरल फार्मूला है, इसे आपने याद रखना है। ठीक है, इससे हम बहुत सारे अल्केन के कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कार्बन 8 का कोई कंपाउंड बनाना है। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके दिखा सकता हूँ। कार्बन 8 हम N जो है ना, N बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, कि जितने कार्बन एटम होंगे उतना ही N नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात आपको कहता है कि C8 कार्बन 8 की एक चेन आपने बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस केमिकल फार्मूला के थ्रू चेक करेंगे कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन होने चाहिए। ठीक है, N को हम 8 सपोज कर लेते हैं, C8 N की जगह पे। उसके बाद H2 इंटू मल्टीप्लाई क्या हो रहा है जी? 8+2। ठीक है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास ये रिलेशन आया। इसे हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। C8 और H आपके पास 8 × 2, उसके बाद +2 कर दिया। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली आ गया 16 + 2। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया? आपके पास C8 एंड H18। ठीक है, अब इस केमिकल फार्मूला को हमने लिखना है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ रूल्स हैं कि कार्बन एटम की सबसे पहले हम लाइन बना लेंगे। ठीक है, हमने एक कार्बन लिखा, 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने 8 कार्बन बनाने थे, 8 कार्बन बना लिए। ठीक है, उसके बाद हर कार्बन की हमने वैलेंसी 4 कंप्लीट करनी होती है। 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन है आपके पास 18। पहले और लास्ट कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन लगेंगे, बाकी सब के साथ 2-2 लगेंगे। ठीक है, हम काउंट कर लेते हैं। 2 वाले 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 12 इधर लग गए, 12। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, तो आप उसके बाद हाइड्रोजन इसके साथ लगा लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है जी? कंपाउंड बन गया जिसका केमिकल फार्मूला क्या था हमारे पास, जो हमने फाइंड आउट किया था, बिल्कुल उसी केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंपाउंड बन गया, जो कि कितने कार्बन का है जी? 8 कार्बन का। तो इसके हम नेम क्या लिखेंगे जी? N-ऑक्टेन। ठीक है, आपको पेट्रोल पंप पे कुछ पेट्रोल भी मिलता है जिसे आपने कहा था हाई ऑक्टेन। एक हाई सुपर होता है जो नॉर्मल, एक हाई ऑक्टेन होता है। हाई ऑक्टेन जो होता है वो 8 कार्बन का ही होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, ब्रांच होता है, ब्रांच चेन होता है बेसिकली। वो N-ऑक्टेन नहीं, वो हाई ऑक्टेन होता है, और उसके अंदर होते 8 कार्बन ही हैं, लेकिन वो चेन की फॉर्म में होते हैं, सॉरी ब्रांच चेन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप N की जगह पे कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। N में भी 2 3 1 भी हो सकता है, 4 5 6 ऑनवर्ड N, किसी भी तरफ N जो है वो जा सकता है, मतलब नेचुरल नंबर कोई भी है, 0 के बाद। ठीक है,
तो ये बचे हमारे पास से अल्केन के कुछ फार्मूलाज है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब इसके अंदर 12.1 राइटिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन अल्केन, वो हमने स्टेप उसके बात कर लिए। ठीक है, ANE हमने लिखना है हर अल्केन के साथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की नेमिंग जो है वो ANE पे एंड होती है, डबल बॉन्ड की ENE और ट्रिपल बॉन्ड की YNE। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक और स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, उसे हम देखते हैं कि वो किस तरह से हमने बनाना होगा। ठीक है, वो क्या होता है जी, एज यू नो दैट इन अर्लियर लेक्चर हमने ये पढ़ा था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है जी, 4 होती है। ठीक है, कार्बन का अगर हम एटम का स्ट्रक्चर बनाएं तो +6 मीन 6 प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट सेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। 6 एटॉमिक नंबर है, 6 प्रोटॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसके साथ ये 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। बेसिकली ये 4 आपके पास इसके साइड्स हैं जहाँ से ये बाइंडिंग करता है, जुड़ता है किसी भी चीज़ के साथ। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं इसका डॉट एंड क्रॉस। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला वो क्या होता है कि उसके अंदर हम वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल, नीचे वाले को छोड़कर जो आउटर मोस्ट सेल है उसके इलेक्ट्रॉन को हम डॉट या क्रॉस से इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं। उसके लिए अगर 2 कार्बन की हमने चेन बनानी है तो हम उसकी बात कर लेते हैं कि 2 कार्बन की चेन हम किस तरह से बनाएंगे। तो उसके लिए आप देखें इधर बचे हमारे पास 2 कार्बन की अगर चेन है, पहले हम उसका जनरल फार्मूला बना लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा जी, C2H2 इंटू 2 + 2। ठीक है, C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 4 + 2 तो कितना हो गया, C2H6। हमारे पास क्या बन गया जी, CH मतलब 2 आपके पास कार्बन। अब हम बनाने जा रहे हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, ये C2H6 का। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस सेल के कितने इलेक्ट्रॉन जी बचे, हमने यहाँ पे देखा कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इसे डॉट से शो कर देंगे। ठीक है, और आपके पास जो बाकी हमने हाइड्रोजन साथ अटैच करने हैं उसे हम क्रॉस से इंडिकेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और कलर हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज बोर्ड ने हमें स्पेसिफिक कलर ही अलाउ किए हैं। तो ये आपके पास मतलब क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं, जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके हैं जी, कार्बन के हैं। तो इस तरह से हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, और हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक प्रोटॉन होता है और पहले शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो कर रहे हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट जो करते हैं बॉन्ड बनाने में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। डू यू नो के अंदर लिखा है हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन। हेलोजिन हमने बात की थी लास्ट टाइम। हेलोजिन कौन कौन से होते हैं जी, X इंडिकेट करते हैं, Cl सबसे पहले आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये 4 आपके पास क्या है जी, हेलोजन्स हैं। हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हेलोजन लग जाए तो वो हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिडर किए जाते हैं। मिथाइल क्लोराइड, इसके साथ हम जो आपके पास अगर CH4 है इसका नाम क्या है जी, मीथेन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन लगे हैं, अगर एक हाइड्रोजन की जगह हम क्लोरीन लगा दें तो हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, रेडिकल के हवाले से। ठीक है, फिर डाई क्लोरोमीथेन या सिंपल मीथेन है, क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरो और टेट्रा क्लोरोमीथेन। या CTC होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन दरमियान में चारों तरफ क्लोरीन, टेट्रा 4 के लिए और क्लोराइड क्लोराइड। ठीक है, वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है पेंट के अंदर और एनेस्थीसिया के लिए भी इस्तेमाल होता है, CHCl3। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। देखने के लिए शुक्रिया। अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर बताइएगा कि मतलब कोई चीज़ अगर रह गई है या कुछ चीज़ आप फर्दर समझना चाहते हैं तो वो हम बता देंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।